हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग मैथ्स के क्लास को। मैथ्स के क्लास में जो आप लोग का चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर है नोइंग द नंबर्स। नोइंग द नंबर्स चैप्टर में हम आप लोगों को उसके इंटीजर का प्रॉपर्टीज बता रहे थे, मतलब इंटीजर जो पढ़ा रहे थे उसके जितने भी प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग क्लियर कर रहे थे, जिसमें आप लोगों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये दोनों का प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गया है। पिछले वीडियो में आप लोग देख सकते हो। और आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज। तो चलो देखते हैं मल्टीप्लीकेशन में आप लोगों को क्या क्या प्रॉपर्टीज के बारे में जानना होगा, उसके बारे में डिस्कस आज हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो इंटीजर जो आप लोग का चैप्टर है, उम्मीद करते हैं इसमें आप लोगों को ज्यादा कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अभी तक में आप लोगों को किसी भी क्लास में ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोग का प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर, जिसमें हम आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों का प्रॉपर्टीज बता चुके हुए हैं। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन, मतलब मल्टीप्लीकेशन का क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकता है। अगर हम इसमें देखना चाहें मल्टीप्लीकेशन के प्रॉपर्टीज में, तो सबसे पहला क्या आता है, क्लोजर प्रॉपर्टीज। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन, जिसमें फर्स्ट आता है आपका क्लोजर प्रॉपर्टीज। तो अभी तक में हम आपको एडिशन में भी क्लोजर प्रॉपर्टीज पढ़ाए हैं, सब्ट्रैक्शन में भी आपको क्लोजर प्रॉपर्टीज पढ़ाए हैं, लेकिन जो रूल आपका क्लोजर प्रॉपर्टीज का एडिशन में फॉलो हुआ है, जो सब्ट्रैक्शन में फॉलो हुआ है, वही रूल आपका मल्टीप्लीकेशन में भी फॉलो होगा। चलो देखते हैं कहता क्या है इसमें। कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर, मतलब ए और बी जो है दो इंटीजर है, देन ए इंटू बी विल ऑलवेज बी एन इंटीजर। तो ए और बी को जब आप मल्टीप्लाई करो तो वो हमेशा क्या होगा, इंटीजर होगा। तो वो हम आपको एडिशन में भी बताए थे कि a प्लस बी करोगे तो आपको इंटीजर आएगा, a में से b को माइनस करोगे तो भी आपको इंटीजर ही आएगा। और यहाँ भी वही बात कहा गया है कि a और b दो इंटीजर है, उसको आप मल्टीप्लाई करो तो भी आपको क्या आएगा, इंटीजर आएगा। मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी आपको तीनों में फॉलो कर रहा है, एडिशन में भी, सब्ट्रैक्शन में भी, मल्टीप्लीकेशन में भी। तो चलो देख लेते हैं क्या a इंटू बी इक्वल टू इंटीजर आता है या नहीं आता है। मान लेते हैं कि a इक्वल टू हमारा क्या है, -7 है, b इक्वल टू -8 है। दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो a का वैल्यू हमारा है -7, b का क्या है, -8 है। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हो कितना हो जाएगा, 8 7 जा क्या होता है, 8 7 जा होता है 56। 8 7 जा कितना होता है, 56 होता है। ठीक है, पहले तो हम नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लेंगे जैसे करते हैं उस तरह से। तो 8 7 जा क्या हो गया, 56 हो गया। उसके बाद देखेंगे हम साइन का। अब यहाँ पे साइन क्या होगा, माइनस होगा या प्लस होगा। तो जब हम आप लोगों को मल्टीप्लीकेशन बता रहे थे तो उस समय आप लोगों को बताए थे कि जो मल्टीप्लीकेशन होता है उसमें क्या होगा, माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाता है, माइनस माइनस मिलके क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। मल्टीप्लीकेशन के रूल में आप लोगों को बताए थे प्लस इंटू प्लस, मतलब कोई पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर है तो जो उसका रिजल्ट आता है, जो उसका प्रोडक्ट होता है वो पॉजिटिव में होता है। मतलब प्लस 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 होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, और फिर माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ये रूल आपका मल्टीप्लीकेशन में चल रहा था साइन के मामला में। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे हो रहा है, 8 7 से क्या हो गया, 56 हो गया। और ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस दोनों दोनों मिलके क्या हो गया, प्लस हो गया, मतलब 56 हो गया। क्लियर है। अब कुछ और भी लेकर के देखते हैं, जैसे a इक्वल टू हम ले लेते हैं क्या, -8 लेते हैं, और b इक्वल टू कितना ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखो a इंटू बी इक्वल टू क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। तो आप देख सकते हो a इक्वल टू हमने क्या लिया, -8, और b इक्वल टू 4 ले लिया। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 8 4 जा होता है 32 होता है। ठीक है, 8 4 जा क्या होता है, 32 होता है। अब हमें इसमें देखना है कि माइनस होगा या प्लस होगा।
तो मल्टीप्लीकेशन में बताए हुए क्या बताए हुए हैं, तो माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे माइनस प्लस मिलके क्या हो गया, माइनस हो गया, क्योंकि एक माइनस में दूसरा प्लस में है, तो माइनस प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ही आएगा, मतलब माइनस का क्या हो गया, 32 हो गया। क्लियर है, माइनस का क्या आया, 32 आया। तो दोनों ही कंडीशन में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या आ रहा है, इंटीजर आ गया। यहाँ पे जब हम दोनों को निगेटिव लिए तो भी इंटीजर आया, सिर्फ यहाँ एक को निगेटिव लिए तो भी क्या है, इंटीजर आ गया। तो रूल जो है आपका क्लोजर प्रॉपर्टीज वो फॉलो यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, ये जो रूल है आपका जो कह रहा है कि ए और बी दो इंटीजर हो और जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा इंटीजर आता है, तो अभी आपको हम बता ही दिए हमेशा इंटीजर आ रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट अगर मल्टीप्लीकेशन में प्रॉपर्टीज देखें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हमारा आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। अगर बात करें किसकी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज की, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज क्या कहता है, वो कहता है कि इफ ए एंड बी आर टू प्रॉपर्टीज, अगर ए और बी जो है कोई टू इंटीजर है, देन देयर मल्टीपल्स रिमेन्स द सेम, मतलब उसका जो मल्टीपल्स होता है वो सेम आता है, कब, तो इरेस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर, मतलब इस ऑर्डर में जब हम उसको चेंज कर देते हैं, उसके ऑर्डर को बदल देते हैं और उसके बाद जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो भी उसका जो वैल्यू आता है वो सेम आता है। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर कोई इंटीजर ए है और दूसरा इंटीजर बी है, दो इंटीजर है, एक इंटीजर ए है दूसरा इंटीजर बी है, जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और वो जो है ना वो इक्वल हो जाता है किसके, b इंटू ए के, मतलब इसके ऑर्डर को जब हम चेंज कर दिए, मतलब a के जगह पे b रख दे और b के जगह पे a रख दे और तब दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, तो भी हमारा क्या आएगा, सेम आएगा। जैसे यहाँ पे आप देख लो, a की जगह पे आप रख लो क्या, a की जगह पे 2 रख दो, ठीक है, और b को जगह पे आप 3 रख लो, ठीक है, तो a इक्वल टू 2 हो गया और b इक्वल टू 3 हो गया, तो 2 इंटू 3 किए। उसी तरह यहाँ पे b के जगह पे 3 कर देते हैं और a के जगह पे 2 कर देते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 होता है यहाँ पे और 3 2 जा 6 हो रहा है, मतलब दोनों ही कंडीशन में क्या आया, सेम आ गया। या तो आप a इंटू बी कर दो या b इंटू ए कर दो, दोनों क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लीकेशन में फॉलो कर रहा है, लेकिन सब्ट्रैक्शन वाला में हम आपको बताए थे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा था। सब्ट्रैक्शन में क्या बताए थे, a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए जो होता है वो नहीं होता है, ये बता चुके हुए हैं, तो उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में करेगा। a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए करोगे तो सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, कुछ और भी आप लेना चाहोगे तो ले सकते हो, जैसे कोई और भी इंटीजर ले लो, कोई निगेटिव में ले सकते हो। -2 को मल्टीप्लाई करते हैं -3 के साथ, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, -3 को मल्टीप्लाई कर देंगे -2 के साथ, ऑर्डर को चेंज कर दिया, पहले b उसके बाद a कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हो क्या हो जाएगा, 3 2 जा, यहाँ पे 2 3 जा कितना होगा, 6 हो जाएगा। पहले तो नॉर्मली मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 3 जा क्या हो गया, 6 हो गया। अब माइनस माइनस दोनों क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, मतलब +6 हो गया। इधर भी करेंगे, 3 2 जा कितना हो गया, 6 हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो हम देख रहे हैं कि ये भी कोई दूसरा भी इंटीजर लिए हैं तो फॉलो हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है, दोनों इंटीजर हम निगेटिव ले लिए तो भी क्या हुआ, फॉलो हो गया। इसका मतलब ये आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो फॉलो हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है हमारा, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। अभी तक में क्लोजर प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, दोनों प्रॉपर्टीज मल्टीप्लीकेशन में फॉलो हो गया है। थर्ड नंबर में आता है आपका क्या, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। ये कहता है इफ ए बी एंड सी आर 3 इंटीजर, अगर ए बी सी 3 इंटीजर है, देन a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी, while multiplying these integers it is not necessary to multiply it as a particular order, their occurrence
we can do it by grouping them as per our convenience. अब देखो इसमें ये कह रहा है कि जो ये प्रॉपर्टी है a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी, ये रूल जो है इसमें फॉलो करता है. चलो देखते हैं करता है या नहीं करता है. a इंटू बी इंटू सी कर दिया, ठीक है. ये इक्वल हो जाएगा किसके, a इंटू बी इंटू सी के. मतलब एक बार तो a और b को ब्रैकेट में कर देना है और दूसरी बार b और c को ब्रैकेट में कर देना है. पहले आप क्या करो, a और b को इधर ब्रैकेट कर दो और इधर b और c को ब्रैकेट कर दो और यहाँ पे c को बाहर कर दो, यहाँ पे a को आप बाहर कर दो, ठीक है. तो ये जो है ना, ये जो आपका ऑर्डर है ये फॉलो होता है या नहीं होता है. तो एक बार चेक कर लेते हैं फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है किसी भी कंडीशन में. जैसे कि आप देख लो, while multiplying this integer it is not necessary to multiply it as a particular order of their occurrence. देखो यहाँ पे जैसे a इक्वल टू हम मान लेते हैं कुछ भी, a इक्वल टू मान लिया -5, b इक्वल टू मान लिया 6 और c इक्वल टू मान लिया कितना -7, ठीक है. ये नंबर हम ले लिए हैं, इंटीजर ले लिए. क्या, a इक्वल टू -5, b इक्वल टू 6 और c इक्वल टू क्या ले लिए, -7 ले लिए. अब इसमें वैल्यू को पुट कर देते हैं. a इक्वल टू हमने क्या लिया है -5 इंटू b इक्वल टू 6 और c इक्वल टू -7 ले लिया. ये दोनों ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा, ठीक है. अब इधर क्या करना है, इक्वल करना है किसको, a -5, b 6 और c कितना है -7 है. अब हमें इसे क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है. तो मल्टीप्लाई करने का रूल ये कहता है कि सबसे पहले तो हमें क्या करना है, जो ब्रैकेट के अंदर है उसका वर्क पहले करेंगे, उसके बाद जो ब्रैकेट से बाहर है उसका वर्क करेंगे. तो यहाँ पे जो ब्रैकेट का अंदर है क्या है, ये दोनों है, इधर पे ये दोनों है, दोनों का काम पहले कर देते हैं. तो इसका काम अगर पहले करेंगे तो आप देख सकते हो 7 6 कितना हो जाएगा, 7 6 हो जाएगा यहाँ पे 42 हो जाएगा. 7 6 कितना हो गया, 42 हो गया. उसके बाद एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो प्लस माइनस मिलके क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है. प्लस माइनस मिलके माइनस हो गया. इधर अगर हम देखें तो 6 5 कितना हो जाएगा, 30 हो गया और माइनस प्लस मिलके क्या हो जाता है, माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाता है. ब्रैकेट में ही रहने देते हैं, इंटू -7 हो गया. अब क्या करते हैं, अभी इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं. मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखोगे 5 को 42 से मल्टीप्लाई करना है. 5 2 = 10, 5 4 = 20, 20 और कितना हो जाएगा 1, 21 हो गया, ठीक है. फिर यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस दोनों मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. माइनस माइनस दोनों मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. उसी तरह यहाँ पे आप देखो 30 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 = 21 और ये 0 का 0 आ गया, ठीक है. फिर आप देखो ये माइनस और ये माइनस है, माइनस माइनस दोनों मिलके क्या हो गया, प्लस हो गया. मतलब ये जो ऑर्डर है a इंटू बी इंटू सी इक्वल हो गया a इंटू बी इंटू सी के, ठीक है. एक बार आपको क्या करना है, a और b को ब्रैकेट में कर देना है, c को बाहर कर देना है. दूसरी बार b और c को ब्रैकेट कर देना है और a को बाहर कर देना है. तो हम देख रहे हैं कि ये जो रूल है ये क्या हो रहा है, हमें फॉलो हो रहा है, ठीक है. ये जो रूल है वो क्या हो रहा है, फॉलो इसमें हो रहा है. क्लियर है. बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ. नेक्स्ट हमारा मल्टीप्लीकेशन में आता है क्या, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी. मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी. अब इसमें कह रहा है कि इफ 1 इज मल्टीप्लाइड बाई एनी इंटीजर, अगर कोई भी इंटीजर से अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, इट्स वैल्यू रिमेन्स सेम, उसका जो वैल्यू आता है ना वो हमेशा सेम आता है. बिल्कुल सही है. आप देख सकते हो जब भी आप किसी भी इंटीजर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते, कोई भी इंटीजर, मतलब ये कह रहा है कि कोई इंटीजर a है, अगर हम उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा क्या आएगा, वही इंटीजर आएगा, चाहे इसके ऑर्डर को ही क्यों ना चेंज कर दे. मतलब कि पहले a को 1 से मल्टीप्लाई कर दे या 1 को a से मल्टीप्लाई कर दे, दोनों ही कंडीशन में सेम इंटीजर आएगा, मतलब a ही आएगा. क्लियर है. जैसे मान लो आप
5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो या 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप देखते हो 5 1 जा 5 ही होता है या 1 5 जा 5 ही होता है, मतलब आपको 5 ही आएगा। ठीक है, अगर आप दूसरा इंटीजर लेना चाहो, मान लो कि -3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो या 1 को -3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप देख सकते हो 3 1 जा 3 होगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ भी 1 3 जा 3 होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब माइनस का 3 ही आएगा। कितना आ जाएगा? -3 ही आ जाएगा। मतलब यही कह रहा है कि अगर हम 1 से किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो वैल्यू आता है वो हमेशा सेम आता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे उसका वैल्यू क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़े। नेक्स्ट हमारा कहता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? द मल्टीपल ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज ऑलवेज 1 if a is an integer then 1 by a is its multiplicative inverse and vice versa such that। अब आप एक चीज समझो, जैसे इसमें कह रहा है कि कोई भी इंटीजर हो, अगर उसका हम इनवर्स लिखते हैं, इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल की बात हो रही है, ठीक है। जैसे अगर कोई इंटीजर 5 है तो इसका रेसिप्रोकल आप क्या लिखते हो? 1/5 लिखते हो, क्योंकि आपको पता है इसके नीचे 1 छुपा होता है, तो 5 को क्या लिखते हो? 1/5 लिखते हो। 7 कोई इंटीजर है, अगर इसका रेसिप्रोकल लिखना हो तो 1/7 लिखते हो। 8 कोई रेसिप्रोकल है, इसका रेसिप्रोकल 8 अगर कोई नंबर है उसका रेसिप्रोकल 1/8 लिखते हो। अगर मान लो कोई इंटीजर -7 है तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/-7 हो जाएगा। तो इसमें यही कह रहा है कि अगर हम उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है ना वो हमेशा 1 आता है। जैसे अगर हम कोई इंटीजर ले, इसमें कह रहा है कि a है, ठीक है, कोई इंटीजर a है, इसका रेसिप्रोकल, तो a का रेसिप्रोकल 1/a होता है। अगर a को 1/a से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमेशा कितना आता है? 1 आता है। अब ये 1 कैसे आता है? जैसे ये a है तो इस a से ये a कट जाएगा, ये a से ये a कट जाएगा तो हमारे पास 1 ही बचेगा, ठीक है। उसी तरह जैसे मान लो 17 है तो 17 का रेसिप्रोकल 1/17 होता है। अगर हम इसको देखें तो ये 17 से ये 17 कट करके क्या आ गया? 1 आ गया। तो ये वाला रूल आपका फॉलो हो गया है। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में कहता है कि अगर हम उसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा जो रिजल्ट आता है वो क्या आ जाता है? 1 आता है। क्लियर है ये प्रॉपर्टीज? बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट आपका आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज क्या कहता है? ये मल्टीप्लिकेटिव का ही प्रॉपर्टीज है, मल्टीप्लिकेशन का। इसमें कहता है कि इफ ए बी एंड सी आर 3 इंटीजर, ए बी सी जो है ना वो 3 इंटीजर है, जिसमें a इंटू बी प्लस सी, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। अब इसको आप लोग थोड़ा सा समझ लो, इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, और डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? तो जैसे a इंटू है, b प्लस c है, कोई 3 इंटीजर हमें लेना है, 3 इंटीजर a b c लिए हैं। तो इसमें ये कहता है कि पहले हमको क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पहले a को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। a इंटू बी कहने का मतलब पहले a को b के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है, मतलब a इंटू बी हो जाएगा, ठीक है। इसको ब्रैकेट कर देंगे, बीच में प्लस है तो प्लस कर देते हैं। फिर a को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा a इंटू कितना हो गया? c हो गया। तो इस तरह से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये हमें इक्वल आएगा, ये जो रिजल्ट आएगा ना यहाँ पे इक्वल आ जाएगा। जैसे आप कोई इंटीजर लेना चाहो, मान लो कि a इक्वल टू -2 ले लिए, b इक्वल टू 3 ले लिए और c इक्वल टू -1 ले लिया, ठीक है। c इक्वल टू हम यहाँ पे -1 ले लिए। उसी तरह यहाँ अगर हम देखें तो a के जगह पे -2 और b के जगह पे 3 हो जाएगा, प्लस करेंगे a के जगह -2 और c को हम क्या लिए हैं? -1 लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू हम पुट कर दिए, क्या क्या लिए हुए हैं? a इक्वल टू -2 लिए हैं, b इक्वल टू 3 लिए हैं और c इक्वल टू -1 लिए हैं। तो हमें देखना है कि ये क्या फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो
-2 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, आपको पता है प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, मतलब 3 - 1 हो गया। यहाँ पे अगर आप देखना चाहो तो 3 और 2 दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मतलब 3 2 जो 6 हो जाएगा, माइनस का क्या हो गया 6 हो गया, प्लस यहाँ करें तो 2 1 जा कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो गया, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। क्लियर है? आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे अगर आप देखो तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, -2 इंटू 3 में से 1 को माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। इधर आप देखना चाहो तो -6 प्लस क्या हो जाएगा 2 हो गया। उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 से कितना हो गया, 2 2 से हो जाएगा 4, माइनस प्लस कितना हो गया, माइनस हो गया। यहाँ पे आप देखो -6 + 2 है, मतलब इसको माइनस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 6 में से 2 को माइनस करें, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, 6 में से 2 को माइनस करेंगे 4 हो गया, मतलब -4 आया। तो आप देख सकते हो क्या हो गया, दोनों जो है ना डिस्ट्रीब्यूट करने पे इक्वल हो जाता है, दोनों जो डिस्ट्रीब्यूट करने पे क्या हो गया, इक्वल हो गया, मतलब ये रूल फॉलो इसमें हो जाता है, जो कि मल्टीप्लीकेशन का रूल है। क्लियर है ये चीज? तो ये टोटल हमने आपको मल्टीप्लीकेशन में रूल बताया, क्या क्या रूल बताया आपको, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ वन, एंड आपका कौन सा हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। टोटल प्रॉपर्टीज आपको हम मल्टीप्लीकेशन में कंप्लीट करा दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे डिवीजन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज, फिर आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए रिवीजन करो, प्रैक्टिस करते रहो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो। ओके बाय, थैंक यू।